अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, मतलब अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, ठीक है, जिस लेवल का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड होते हैं तो उसी लेवल का ये टॉपिक है। तो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है हर बार इस टॉपिक से, तो छोड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते इसको, मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। और ये किसने लॉन्च किया था, या मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, ISO ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1984 में। और ये एक इंटेंजिबल मॉडल है। इंटेंजिबल मॉडल मतलब ये जो चीज़ मतलब टच ना की जा सके, ठीक है। इंटेंजिबल यानी कि टच ना की जा सके, मतलब ये एक इमेजिनरी मॉडल है। ऐसा मॉडल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जब आप कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, और उस नेटवर्क के बीच में जो भी डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको दर्शाने के लिए, उसको समझने के लिए हमने एक मतलब खुद से एक इमेजिनरी मॉडल तैयार किया है कि इस तरीके से मतलब कम्युनिकेशन को हम दर्शाएंगे, ठीक है। फिजिकल लेयर में हम ये डिवाइसेस रखेंगे, ठीक है, और फिजिकल लेयर में हम ये चीज़ें, केबलिंग स्टैंडर्ड हो गया, या फिर यहाँ पे जो हब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम यूज़ करने वाले हैं, या फिर यहाँ पे जो सिग्नल ट्रैवल करेगा तो उसको हम रॉ फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमने खुद के समझने के लिए अलग अलग यहाँ पे लेयर्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, कम्युनिकेशन को, ठीक है। और खुद ही मतलब यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे या फिर जो भी टीम थी, तो उन्होंने खुद यहाँ पे वो किया, डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर लेयर में हम ये डिवाइसेस रखेंगे और यहाँ पे हम डाटा को इस फॉर्म में जो डिफाइन करेंगे, ताकि अगर एक नया पर्सन है उसको समझाना हो हमने, ठीक है, पूरे नेटवर्क का मॉडल हमने समझाना हो, आर्किटेक्चर समझाना हो, तो हम उसको ईजिली समझा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले समझनी है। OSI मॉडल मतलब क्यों यूज़ करते हैं हम, कि नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन जो हो रही है उसको आसानी से समझा जा सके, तो उस पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज एन इंटेंजिबल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट दैट डिस्क्राइब्स नेटवर्क कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम्स बाय यूजिंग डिफरेंट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो दो सिस्टम के बीच में किस तरीके से नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये एक लॉजिकल अरेंजमेंट है, ठीक है। इंटेंजिबल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट है। इंटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं किया जा सकता, जो एक इमेजिनरी है, ठीक है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। और ध्यान रखिएगा TCP IP मॉडल जो होता है ना, वो भी मतलब कुछ हद तक इसी पे ही आधारित है। यहाँ पे कुछ लेयर्स को मिला के वहाँ पे उसकी जो एक लेयर बना दी जाती है, तो वो 4 या फिर 5 लेयर में डिस्क्राइब किया जाता है, उसको टेंजिबल मॉडल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मॉडल है वो ऐसा ही मॉडल, इसके थ्रू हम किसी भी नेटवर्क को एक्सप्लेन कर सकते हैं। TCP IP मॉडल मतलब एक तरीके का एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको टेंजिबल मॉडल कहेंगे। तो ये चीज़ है, ये एक इमेजिनरी मॉडल है, लॉजिकल वो है, अरेंजमेंट है, 1984 में ISO ने इसको दिया था, ठीक है। इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज आर्किटेक्चरल मॉडल फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आर्किटेक्चरल मॉडल है इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए। अब देखिए 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। कौन कौन सी? पहले इन लेयर्स को देख लेते हैं, ठीक है। लेयर्स आपको एक बार याद हो जाए और फिर उसके बाद जो है हम हर एक लेयर का जो वर्किंग देखेंगे कि हर एक लेयर में कौन कौन से डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, दो डिवाइसेस के बीच में जब कम्युनिकेशन होती है तो एक कंप्यूटर डाटा सेंड करता है, ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर डाटा रिसीव करता है। तो अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनको जो है हर अलग अलग लेयर्स को किस तरीके से देखें, ठीक है। जनरली आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हम फिजिकल लेयर देखते हैं, फिर उसके बाद डाटा लिंक लेयर आती है, फिर नेटवर्क आती है, फिर ट्रांसपोर्ट आती है, फिर सेशन लेयर आती है, फिर प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन। बट डिपेंड करता है कि हम इसको देख किस तरीके से रहे हैं। अब अगर कंप्यूटर ए डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है, तो कंप्यूटर ए डाटा सेंड कर रहा है तो इसके सबसे क्लोज कौन सी लेयर होगी? एप्लीकेशन लेयर होगी। क्यों? क्योंकि डाटा जो सेंड करेगा कंप्यूटर तो किसी एप्लीकेशन के थ्रू सेंड करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन कौन सी? मान लो एक वेब ब्राउजर क्रोम के थ्रू उसने डाटा सेंड किया, ठीक है। तो आपको पता है एप्लीकेशन लेयर क्या डिफाइन करती है कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो भी यहाँ पे सिग्नल आ रहा है या फिर डाटा हमें रिसीव हो रहा है बाकी लेयर से, तो एप्लीकेशन लेयर डिफाइन करती है कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, यानी कि कौन सी एप्लीकेशन उसको यूज़ करेगी। मान लो अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, जूम या फिर गूगल मीट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है,
तो जो भी डाटा होगा यहाँ पे रॉ फॉर्म में या फिर इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया गया है, मान लो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो उसको वीडियो के फॉर्मेट में यूज़ करेगा। अगर क्रोम में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कोई ईमेल सेंड किया मान लो या फिर कोई फाइल सेंड किया, तो उसको उस तरीके से मतलब आगे कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर देखिए, एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, डाटा को सेंड करने का काम करेगा, ठीक है। यानी कि मान लो गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम में मान लो आप एक ईमेल ही सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस एप्लीकेशन के थ्रू डाटा सेंड किया जा रहा है, ठीक है। आगे प्रेजेंटेशन लेयर में जो है आगे उसको मतलब कोडिंग डिकोडिंग वाला काम आ गया। सेशन लेयर जो वो सेशन मेंटेन करने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो होगा अरेंजमेंट उल्टी बन जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर जब डाटा सेंड कर रहा है तो एप्लीकेशन लेयर उसके सबसे क्लोज आएगी और फिजिकल लेयर जो है बिल्कुल लास्ट में आएगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल लेयर में जो है डाटा बिल्कुल रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है, इस तरीके से सिग्नल की फॉर्म में। और फिजिकल लेयर में जो डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं वो केबल वगैरह होती है। केबल हो गया, हब हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, जो कि हार्डवेयर के साथ डील करते हैं, तो वो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे जो वो डाटा होगा वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, फिर आगे इसको कन्वर्ट करके और डिफरेंट डिफरेंट लेयर के थ्रू होके जो यहाँ पे फिजिकल लेयर में बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में यानी कि रॉ फॉर्म में सिग्नल की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब जो डिवाइस रिसीव कर रहा है, अब डिवाइस जो रिसीव कर रहा है, तो वहाँ पे जो डाटा आएगा सबसे पहले वो फिजिकल लेयर पे आएगा, ठीक है। फिजिकल लेयर में डाटा रॉ फॉर्म में होगा, फिर डाटा लिंक लेयर पे जाएगा, ठीक है। डाटा लिंक लेयर पे अलग फॉर्म आ जाती है, यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्डवेयर एड्रेस चेक किया जाता है, फिर नेटवर्क लेयर पे जाके जो राउटिंग वगैरह होती है वो सब चेक की जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, फिर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और फिर लास्ट में जो वो डाटा जब कन्वर्ट होके आता है, ठीक है, एक्चुअल फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में, जो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होती है वहाँ पे उस फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे जो फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन इसको यूज़ करेगी, किस तरीके से इस डाटा को यूज़ करना है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। ए अगर सेंड कर रहा है तो एप्लीकेशन लेयर सबसे पहले आएगी, फिजिकल लेयर लास्ट में। और यहाँ पे अगर कोई डिवाइस रिसीव कर रहा है तो फिजिकल लेयर सबसे पहले टच होगी, और लास्ट में जो है उस डाटा को कैसे यूज़ करना है ये एप्लीकेशन लेयर पे डिसाइड होता है, ये चीज़। अब सबसे पहले देखिए फिजिकल लेयर या फिर फिजिकल मीडियम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिजिकल लेयर में क्या डिफाइन किया जाता है, सिंपल आपने याद रखना है, हार्डवेयर स्टैंडर्ड। हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जहाँ पे डाटा एक्चुअल में जो मतलब आपको दिख रहा है, एक्चुअल में मतलब डाटा देखने का मतलब कि डाटा वहाँ पे जो वो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होगा, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। बाकी जो ये 1 0 की फॉर्म होती है ये इमेजिनरी होती है, एक्चुअल में डाटा इस तरीके से ही ट्रैवल करता है, करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो डाटा ट्रैवल करता है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर में जो हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। अब हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स कौन से, कि वहाँ पे केबलिंग कौन सी यूज़ की जाएगी नेटवर्क में, ठीक है, किस तरीके की केबल यूज़ करनी है, कोएक्सियल यूज़ करनी है, ठीक है, यूटीपी केबल यूज़ करनी है, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करना है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कौन से यूज़ करने हैं। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड 2 लेयर पे यूज़ होगा, याद रखना, फिजिकल पे भी और डाटा लिंक पे भी। क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे क्या होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है, ठीक है। हार्डवेयर एड्रेस कौन सा होता है, जो मैक एड्रेस होता है, ठीक है। मैक एड्रेस 48 बिट का मैक एड्रेस होता है, आपको पता है, और ये एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर की फॉर्म में होता है ये मैक एड्रेस। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से मतलब आपके डिवाइसेस का हार्डवेयर एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये जो हार्डवेयर एड्रेस होता है ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे लगा होता है, और आपको पता है हार्डवेयर से डील करने की बात हो रही है तो ये फिजिकल लेयर में भी वर्क करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आगे जब मैक एड्रेस की बात आती है ना, ठीक है, जब भी मैक एड्रेस की बात होगी तो डाटा लिंक लेयर की बात आएगी, ठीक है। डाटा लिंक लेयर की बात यानी कि यहाँ पे एक इसकी और सब लेयर आती है, मैक लेयर, ठीक है, और लॉजिकल लिंक लेयर, ठीक है। तो जब भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात आएगी यहाँ पे मैक एड्रेस यानी कि हार्डवेयर एड्रेस का जिक्र होगा, ठीक है। और हार्डवेयर एड्रेस दोनों जगह पे जो मतलब वो किया जाता है, चेक किया जाता है, यहाँ पे फिजिकल लेयर पे भी और डाटा लिंक लेयर पे भी। तो ये इसलिए इसको जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को दोनों लेयर पे यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर दोनों लेयर पे दर्शाया जाता है, ये कह सकते हैं हम। So the layer controls the way unstructured raw and bitstreams data is
एंड रिसीव्ड ओवर अ फिजिकल मीडियम। तो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे केबलिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, केबलिंग स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं हम, या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिशन की बात है ना, तो यहाँ पे केबल अगर यूज़ कर रहे हैं, केबल के थ्रू डाटा सेंड हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड, या फिर वायरलेसली अगर डाटा सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। और बीच में हम हार्डवेयर कनेक्टर कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का, तो ये सारे डिवाइसेस डिफाइन किए जाते हैं। और यहाँ पे डाटा जो होगा या फिर सिग्नल जो होगा वो इस तरीके से, मतलब डाटा जो होगा वो रॉ फॉर्म में होगा, सिग्नल की फॉर्म में होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। नाउ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन इन द फिजिकल लेयर आर इंटरफेस बिटवीन ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, एंड डिवाइस। जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है उनके बीच में इंटरफेस किस तरीके से डाटा सेंड किया जा रहा है, वायर वे में या फिर वायरलेसली, और कौन सी वायर यूज कर रहे हैं। बिट्स की इनकोडिंग करना, ठीक है, बिट्स की इनकोडिंग करने का मतलब जो 1 0 की फॉर्म में आपके कंप्यूटर ने डाटा जनरेट किया तो उसको रॉ फॉर्म में लेके आना, ठीक है, ये बिट्स की इनकोडिंग होगी। बिट रेट क्या रहेगी, ठीक है। एरर डिटेक्शन पैरामीटर्स जो है वो स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना, ये बोल सकते हैं सिंपल। एरर डिटेक्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे चेक नहीं किया जाता है, सिर्फ पैरामीटर डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर चेकिंग के लिए अलग ले रहा है, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे एरर चेकिंग के लिए मतलब एक डिटेक्शन के लिए पैरामीटर सेंड किए जाते हैं सिर्फ, ठीक है, गाइडलाइन बनाई जाती है। एंड नेटवर्क टोपोलॉजी एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी यूज की जा रही है, ये भी हार्डवेयर में ही आएगा कि किस तरीके का नेटवर्क का आर्किटेक्चर आप रख रहे हैं, लीनियर है, स्टार है, ठीक है, या किस कौन सा है, नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा यूज कर रहे हैं हम, सिंपलेक्स है, डुप्लेक्स है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर में देखने से पता चल रहा है कि फिजिकल लेयर की बात हो रही है। जब मैंने बोला कि यहाँ पे हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स या फिर सिग्नलिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो आपने देखी अभी, तो इससे आपके दिमाग में एक वो बन गया होगा, ठीक है, इमेज बन गई होगी कि फिजिकल लेयर की बात हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में यही पूछी जाती हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो किस लेयर में डिसाइड करते हैं। मान लो यही चीज़ पूछ ली, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको देखने से पता चल जाएगा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिंपलेक्स है, डुप्लेक्स है, मतलब एक तरीके से फिजिकल लेयर की बात हो रही है, ठीक है, कि वन साइडेड होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या फिर दोनों साइड से सेंड कर सकते हैं, या फिर फुल डुप्लेक्स होगा, ठीक है, या फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज हम जो कौन से उसमें डिसाइड करते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी आपको पता है कि किस तरीके का मतलब डिवाइसेस का अरेंजमेंट रहेगा, लीनियर रखना है उसको, इस तरीके से ट्री स्ट्रक्चर में रखना है, रिंग फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की हार्डवेयर के साथ ही डील कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हार्डवेयर के साथ ही डील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, तो ये सारे फिजिकल लेयर में होंगे। अब यहाँ पे डिवाइसेस कौन कौन से यूज किए जाते हैं, हब यूज कर लिया जाता है, ठीक है। हब याद रखना, हब एक स्मार्ट डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है। हब एक इस तरीके का डिवाइस होता है जहाँ पे कुछ कनेक्टर लगे होते हैं, ठीक है, कुछ पोर्ट लगे होंगे। तो हब के साथ जो है इस तरीके से मल्टीपल कंप्यूटर को आप जो है मल्टीपल नोड्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और हब में क्या होता है, ना तो मैक एड्रेस रीड किया जाता है, ठीक है, हब ना तो मैक एड्रेस रीड कर सकता है और ना ही ये आईपी एड्रेस रीड कर सकता है सभी डिवाइसेस का, ठीक है। हब को कुछ पता नहीं है कि ये डिवाइस जो कौन सा डिवाइसेस कनेक्टेड है, या फिर ये डिवाइस कौन सा कनेक्टेड है। ये बस एक तरीके से सिग्नल को रॉ फॉर्म में यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट करने का काम करता है, मतलब ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। तो एक साइड से मान लो डाटा आया, इसने सारे डिवाइसेस को जो है डाटा सेंड कर दिया, जितने भी यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड थे हब के साथ, और इसको कोई पता नहीं है कि कौन सा इस पे जो है कौन से पोर्ट पे कौन सा डिवाइस है। तो ये क्या करता है फिर, अगर पता नहीं है तो इसको ये नहीं पता होगा कि फिर सामने किस डिवाइस के लिए डाटा मतलब सेंड किया गया था, ठीक है, जिस नोड से आ रहा है, मान लो यहाँ से आ रहा है डाटा, तो आगे किस डिवाइस को सेंड होना है। तो ये सिर्फ सिंपल काम करता है कि सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया कि भाई तुम सभी रख लो, और जिसका मैसेज होगा वो रख लेना और बाकी वापस कर देना, मतलब सिंपल तरीके से आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। हब का ये काम है, आपको कुछ पता नहीं है कि मैक एड्रेस क्या है सामने वाले डिवाइसेस का, और ये सिंपली ब्रॉडकास्ट कर देता है सब तरफ, ठीक है। फिर जिसके लिए बना होगा मैसेज वो रिसीव करके और बाकी जो वो रोल बैक कर देंगे, ठीक है। रिपीटर भी यहाँ पे फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। रिपीटर आपको पता है कि क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है। मान लो कोई सिग्नल वीक पड़ गया था, उसको दोबारा से रीजनरेट किया, ठीक है, सिग्नलिंग से डील हो रहा है, ठीक है, रॉ फॉर्म में सिग्नल है, उसको दोबारा से रीजनरेट किया, तो
फिजिकल लेयर की बात होगी, ठीक है, तो यहाँ से समझ जाएंगे हम कि रिपीटर जो है फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, ठीक है। मॉडम, अब मॉडम क्या होता है? मॉडम आपको पता है क्या करता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है, उससे मॉडम बना है। तो मॉडम जो भी मतलब 0 1 की फॉर्म में डाटा कंप्यूटर से आता है, उसको आगे एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में या फिर रॉ फॉर्म में, एक्चुअल सिग्नल की फॉर्म में जो लेके आना, ये मॉडम का काम है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे भी फिजिकल लेयर की बात होगी। केबलिंग स्टैंडर्ड, हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स, फिजिकल लेयर, ठीक है, यहाँ से समझ जाएंगे आप, ठीक है। जहाँ पे सिग्नलिंग की बात की जाए, ठीक है, रॉ सिग्नल जो है जहाँ पे रॉ फॉर्म में होगा। दूसरा, यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन से यूज कर रहे हैं या फिर किस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जा रहा है डिवाइसेस के बीच में, तो वो सब जहाँ पे डिफाइन किया जाए वो फिजिकल लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे, मेरे ख्याल से एक तरीके से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हम फिजिकल लेयर की बात कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करें, यानी कि रूल्स रेगुलेशन जहाँ पे हम डिफाइन करें कि इस तरीके का जो है वो ट्रांसमिशन होने वाला है, ठीक है। ये हार्डवेयर डिवाइसेस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये केबलिंग के स्टैंडर्ड होंगे, या फिर अगर वायरलेस मीडिया है तो ये वायरलेस मीडिया के स्टैंडर्ड्स होंगे। सिग्नल जो है यहाँ पे रॉ फॉर्म में रहेगा, तो वो फिजिकल लेयर है। और इसी से आप जो अगर एग्जाम में आपको याद ना आए ना, तो आप समझ सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत गैस भी लगा सकते हैं कि अच्छा ये इस डिवाइस की बात की जा रही है या फिर एरर डिटेक्शन पैरामीटर की बात की जा रही है। तो पैरामीटर गाइडलाइंस कहाँ पे होती हैं? स्टैंडर्ड्स, एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पे फिजिकल लेयर में, ठीक है। इनकोडिंग ऑफ बिट्स की बात करें, ठीक है, बिट्स को इनकोड करना, यानी कि मॉडम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इनकोडिंग ऑफ बिट्स, बिट्स जो आ रही हैं तो उसको इस तरीके से सिग्नल की फॉर्म में ले आना, ठीक है। डिवाइसेस कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिट रेट क्या रहने वाली है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फिर टोपोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, ये सारे फिजिकल लेयर में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सी यूज की जाती है? एटीएम, एटीएम ये दूसरा नहीं है, एटीएम असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है। एटीएम की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे असिंक्रोनस ट्रांसमिशन ट्रांसफर मोड, ठीक है। या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी होती है, वो दूसरे वाला एटीएम होता है, उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे। और असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड इसकी हुआ है RS-232। RS-232 एक तरीके का स्टैंडर्ड है सीरियल उसके लिए, सीरियल डाटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है, या फिर सीरियल पोर्ट के लिए। जो सीरियल पोर्ट आपके कंप्यूटर में लगा होता है RS-232 स्टैंडर्ड पे चलता है वो, और उसको सीरियल पोर्ट कहते हैं या फिर उसको कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे RS-232 स्टैंडर्ड की बात की है, ठीक है। यहाँ पे RS-232 स्टैंडर्ड भी वर्क करते हैं क्योंकि आपका कंप्यूटर का जो पोर्ट होता है RS-232, उसी के साथ जो है हम मतलब ये मॉडम वगैरह कनेक्ट करते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडम कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, सीरियल पोर्ट या फिर RS-232। बाकी इथरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो इथरनेट प्रोटोकॉल भी आपको पता है एक तरीके का स्टैंडर्ड ही है, ठीक है। वहाँ पे भी मतलब ये वायरिंग और ये सिग्नल किस तरीके से ट्रैवल करेगा, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ की जाएंगी, तो एक तरीके की गाइडलाइंस ही ये डिफाइन करता है। बाकी ईथरनेट जैसी कोई टर्म नहीं है, ईथरनेट एक तरीके का टोटल ओवरऑल स्टैंडर्ड को हमने बोल दिया है। तो इसी वजह से मतलब जो यहाँ पे केबल यूज़ करते हैं हम ईथरनेट में, तो उसको ईथरनेट केबल भी बोल देते हैं। बाकी वहाँ पे अगर एक्चुअल में हम देखें तो वो यूटीपी केबल हो सकती है वो, ठीक है, या फिर कोएक्सियल केबल भी यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे ईथरनेट में इसी टाइप की वायर यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट देखिए डाटा लिंक लेयर आती है। अब डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में अभी हम आ रहे हैं ना, तो वो डाटा रिसीव करने की बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा रॉ फॉर्म में आया, फिर उसके बाद डाटा लिंक लेयर में क्या करता है, डिफाइंस फॉर्मेट ऑफ द डाटा। ये डाटा का फॉर्मेट डिफाइन करता है किस तरीके से, इट इज यूज्ड फॉर इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा बिट्स। तो ये एक तरीके से इनकोडिंग, डिकोडिंग या फिर डाटा बिट्स की लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करनी है, उसके लिए यूज किया जाता है। इट मेक्स द फिजिकल लेयर एरर फ्री। ये फिजिकल लेयर को एक तरीके से एरर फ्री करने का काम करता है। और ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द बिट्स इनटू फ्रेम्स डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम साइज ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जहां पे भी आपको दिखा वहां पे फ्रेम्स की बात होगी, क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे एक तो लगा होता है मैक एड्रेस जिसको हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, और दूसरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, जो भी रॉ फॉर्म में डाटा आ रहा है उसको
फ्रेम्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे जो डाटा होता है वो पैकेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है छोटे छोटे, तो उसी तरीके से डाटा लिंक लेयर में हम डाटा को या फिर सिग्नल को जो भी आ रहा है, ठीक है, डाटा ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डाटा को छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, हर एक फ्रेम पे फिर क्या होगा, मैक एड्रेस होगा, ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस जिसको बोलते हैं। तो फ्रेम का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साइज के ऊपर। ठीक है, और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो जब आप कोई लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसमें पहले से इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है, और उस पे हार्डवेयर एड्रेस पहले से लगा होता है। आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जो मैक एड्रेस होगा वही आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस होगा। और जब भी आपके सिस्टम से डाटा सेंड किया जाता है, ठीक है, फ्रेम्स की फॉर्म में, तो उन फ्रेम्स पे जो मैक एड्रेस रहता ही रहता है। ठीक है, फिर आगे हम कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं जैसे ARP, सॉरी ARP है ये, या फिर RARP। ठीक है, तो ARP मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, IP एड्रेस से मैक एड्रेस को फैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और ये RARP क्या करता है, मैक एड्रेस को फैक्ट मतलब रिसीव करता है और इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये दो प्रोटोकॉल्स आगे कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं इनको भी देखते हैं। मतलब ये जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है मैक एड्रेस को IP में कन्वर्ट करने की और IP को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने की। ठीक है, कंफ्यूजन होगी यहाँ पे, तो इन दोनों को मतलब थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ARP और RARP में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी मतलब मैक से IP में कन्वर्ट कर रही है और कौन सी IP में मैक में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, आता हूँ इसको डिटेल में। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है। नाउ स्विच एंड ब्रिज आर यूज्ड ऑन डाटा लिंक लेयर। यहाँ पे स्विच और ब्रिज भी यूज किया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो है ही है, अब यहाँ पे स्विच और ब्रिज यूज कर लिया जाता है। ये स्विच और ब्रिज थोड़े से स्मार्ट डिवाइस है। हब जो मतलब फिजिकल लेयर पे यूज हो रहा था, अब हब को कुछ पता नहीं है। हब जो वो ना तो मैक एड्रेस रीड कर सकता है ना तो वो IP एड्रेस रीड कर सकता है। ठीक है, IP एड्रेस कौन रीड कर सकता है, राउटर। राउटर कौन से उस पे लेयर पे यूज होता है, थर्ड लेयर पे। ठीक है, बट यहाँ पे जो फिजिकल लेयर होगी ना, तो फिजिकल लेयर पे आपको पता है हब यूज किया जाता है, वो कुछ भी रीड नहीं करता। तो ये सिंपली मतलब इसको आता पता नहीं है सामने कौन सा डिवाइस है, इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया सब तरफ। ठीक है, जिसको चाहिए वो ले लो अपना मैसेज। ठीक है, अब स्विच और ब्रिज ये दोनों मैक एड्रेस रीड कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर मतलब वो ऐसा इंटरफेस लगा होता है कि ये स्विच है मान लो। ठीक है, स्विच को मल्टीपोर्ट ब्रिज भी इसी पर्पज के लिए बोलते हैं। ठीक है, ब्रिज में क्या होता है, ब्रिज आपको पता है ना, दो जगह को जोड़ने का काम करता है। अब यहीं पे मैं समझा देता हूँ, आगे नेटवर्क इंटर ये जो डिवाइसेस है ये मैंने अलग अलग से भी कवर किए हैं, बट यहीं पे समझ लो, इजी रहेगा आपको समझने के लिए। इससे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, हर एक लेयर पे कौन सा डिवाइस यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अलग अलग से करेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। ब्रिज क्या करता है, मान लो ये नदी है, ये नदी के इस तरफ का एरिया, ये मान लो सिटी A है, ये सिटी B है, तो दो प्लेसेस को जोड़ने का काम करता है ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रिज इसी तरीके का काम कर रहा है। ठीक है, दो नेटवर्क को जोड़ने का काम कर रहा है ब्रिज यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो ही पोर्ट लगे होते हैं ब्रिज में। ठीक है, एक तरफ एक नेटवर्क होगा, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल नोड जो कनेक्टेड होंगे, दूसरी तरफ दूसरा नोड होगा। अब ब्रिज जो हब की तरह ऐसे मतलब काम नहीं करता है कि इसको पता ही नहीं है किस तरफ कौन सा मैक एड्रेस है। इसको पता है इस तरफ कौन सा हुआ है, मतलब कौन सा पोर्ट लगा हुआ है और इस तरफ कौन सा पोर्ट लगा हुआ है, और इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि किस पोर्ट में कौन कौन से डिवाइसेज जो है कनेक्टेड है। ये मैक एड्रेस रीड कर सकता है, तो इसको पता होगा कि मैं जो ये मैक एड्रेस वाले डिवाइसेज हैं ये इस तरफ लगे हैं, मेरे राइट साइड में लगे हैं, और ये वाले जो डिवाइसेज है मैक एड्रेस ये वाले ये लेफ्ट साइड लगे हैं। ठीक है, तो जब भी मतलब यहाँ इसको कुछ मैसेज रिसीव होगा, ये आधी तरफ को मतलब ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे हब करता था सब तरफ ब्रॉडकास्ट कर दिया सिग्नल को या फिर मैसेज को, ये आधी तरफ को ब्रॉडकास्ट करता है, जिस तरफ इसको पता होगा कि इस पोर्ट में जो मैसेज सेंड होना है। ठीक है, तो ये इस तरफ को ब्रॉडकास्ट करेगा सिग्नल को, ठीक है, ना कि इस दूसरी तरफ को।
तो ब्रिज थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करता है। अब स्विच को मल्टीपोर्ट ब्रिज बोला जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, ठीक है, मतलब जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे, मतलब क्वेश्चन मैंने इस तरीके के डाल रखे हैं। तो स्विच को मल्टीपोर्ट ब्रिज बोला जाता है क्योंकि स्विच भी ब्रिज की तरह ही वर्क करता है, बट यहाँ पे ब्रिज से ज़्यादा जो है वो पोर्ट लगे होते हैं और हर एक पोर्ट के साथ जो है अलग नेटवर्क होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिवाइसेस लगे, यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं। तो ये क्या करता है, एक टेबल मेंटेन करता है, ठीक है, एक टेबल मेंटेन करता है जहाँ पे मैक एड्रेस जो मतलब मैप किए जाते हैं, ठीक है। इसको पता है कि इस पोर्ट में जो ये मैक एड्रेस वाले वो डिवाइसेस है, इस पोर्ट में ये मैक एड्रेस वाले डिवाइसेस हैं। तो जब भी यहाँ पे मतलब बीच में कुछ वायरिंग वगैरह लगी होगी यहाँ पे, तो जब भी कोई मैसेज रिसीव होता है तो ये चेक करता है कि ये मतलब स्टार्टिंग में तो इसे पता नहीं होगा ना, जब नया कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे तो स्टार्टिंग में पता नहीं होगा कि किस तरफ कौन सा जो है वो मैक एड्रेस वाला डिवाइस है। तो स्टार्टिंग में तो ये सब तरफ ब्रॉडकास्ट करेगा। फिर जब जैसे इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे ये डिवाइस है, अच्छा ये इस पोर्ट पे है, तो ये सबको जो है मतलब एक एक टेबल मेंटेन करके रख लेगा। इस तरीके से टेबल मेंटेन कर लिया कि मेरे पोर्ट ए पे जो वो ये 1 2 3 4 इस तरीके से डिवाइसेस है, पोर्ट बी पे ये डिवाइसेस हैं, पोर्ट सी पे ये डिवाइसेस हैं। ये सिर्फ मैं मतलब आपके उसके लिए बता रहा हूँ, पोर्ट ए बी सी डी, बाकी इस तरीके से नेम नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो इस पोर्ट पे ये डिवाइसेस हैं, ये टेबल इसने बना लिया, ठीक है, मैक एड्रेस रीड करके। फिर जब इसको पता चलेगा कि इस मान लो कुछ भी ए बी सी डी मान लो हो है या एक्स वाई जी, ये मैक एड्रेस है, ठीक है, इस मैक एड्रेस को मैसेज सेंड होना है, तो वो चेक करेगा कि ये किस पोर्ट पे है, पोर्ट ए पे है, ठीक है, तो सिर्फ पोर्ट ए पे ही ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज को, ठीक है। और वहाँ पे फिर जो वो मैक एड्रेस मैच होगा वो रिसीव कर लेगा मैसेज को, बाकी उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिज और स्विच जो वर्क करते हैं मैक एड्रेस रीड करके, ये एक मैक एड्रेस का टेबल मेंटेन करता है। और ब्रिज को तो मतलब सिर्फ 2 ही पोर्ट होते हैं, तो इसको ज़्यादा वो टेबल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ हाफ साइड में जो राउट करता है। और हब के केस में क्या होता है, हब मतलब सब तरफ ही मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है ना, तो वहाँ पे जो पाथ मतलब कम रहता है, सब तरफ वो कर दिया जाएगा, तो मतलब सिग्नल जो वो ईजिली फ्लो नहीं कर सकता। अब हब ये है, बीच में एक ही रास्ता है मान लो जाने के लिए इतने सारे डिवाइसेस की तरफ को, तो सब तरफ ब्रॉडकास्ट करेगा तो बीच में सिग्नल जो कोलाइड करने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए मतलब सिग्नल जो इजीली ट्रैवल नहीं कर पाता है हब में। बाकी यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं रहती है। अब इसके अलावा कुछ सब लेयर्स भी आती हैं यहाँ पे, जैसे मैक लेयर आती है, ठीक है। तो 2 लेयर्स है सब लेयर्स डाटा लिंक लेयर की, एक मैक लेयर और एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, ठीक है। मैक लेयर में क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द फिजिकल एड्रेस ऑफ सेंडर एंड और रिसीवर इन द हेडर ऑफ ईच फ्रेम। तो मैक लेयर में जैसे कि मैंने बताया कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होगा जब भी मैक एड्रेस की बात होगी। 48 बिट का ये मैक एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमल होता है, और ठीक है यहाँ पे मतलब इस तरीके से ए बी सी डी इस तरीके से वो भी आएंगे, लेटर्स भी आएंगे, और 1 2 3 4, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर की फॉर्म में होता है ये। तो जो भी फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है सिग्नल को, उसके हेडर के ऊपर जो एड्रेस लगाना है, फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस लगाना है, वो इस लेयर पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है वो है CSMA-CD, ठीक है, एंड ईथरनेट। ये 2 प्रोटोकॉल यहाँ पे इस लेयर पे यूज़ की जाती है। CSMA-CD हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो रिपीट नहीं करूँगा मैं। फिर लॉजिकल लिंक कंट्रोल आता है, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेम मैनेजमेंट, एरर चेकिंग एंड फ्लो कंट्रोल ऑफ डाटा। यहाँ पे फ्रेम्स को मैनेज करना, ठीक है, एरर्स को चेक करना, और डाटा का जो फ्लो कंट्रोल है, ठीक है, मतलब डाटा यानी कि फ्रेम्स की फॉर्म में जो सेंड किया जा रहा है उनका फ्लो कंट्रोल चेक करना, ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का काम है, ठीक है। फ्रेम को मैनेज करना, एरर चेक करना और उनके फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये 2 काम जो है वो डाटा लिंक लेयर पे होते हैं। और प्रोटोकॉल्स यहाँ पे देख लीजिए, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, ठीक है, HLDC, LSL, LSL मतलब लैब स्ट्रीमिंग लेयर, और ATM जो अभी मैंने बताया असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है, ये भी यहाँ पे यूज़ होती है। तो प्रोटोकॉल का आप सारी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारों का ही आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी प्रोटोकॉल क्या करती है, बट जो इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछ लेते हैं
ARP हो गया, RARP हो गया, IP हो गया, TCP हो गया, UDP हो गया, इस तरीके की इंपॉर्टेंट है, तो वो तो पढ़नी पढ़नी है CSMA CD। बाकी ऐसे तो बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं, सारी पढ़ने लगेंगे तो फिर तो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाएंगे, तो इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट देखिए नेटवर्क लेयर। अब देखिए नेटवर्क लेयर में सेकंड लेयर की बात जब तक कर रहे थे, डाटा लिंक लेयर की, वहां पे डिवाइस मेन यूज हो रहा था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या यूज करता है, मैक एड्रेस, ठीक है। और मैक एड्रेस कौन कौन डिवाइस रीड कर सकते हैं, ब्रिज, स्विच, ठीक है, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो यहीं से आप समझ जाएंगे कि ये तीन डिवाइस यहाँ पे जो डाटा लिंक लेयर पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जैसे मतलब बहुत सारे मतलब मैंने चैनल देखे यूट्यूब पे के क्वेश्चन लेके आ गए और रटवा दिया कि ये लेयर पे ये डिवाइस यूज हो रहा है, ये इस लेयर पे यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फलाना ढिमका, और पता है नहीं कि कौन सी चीज़ जो है क्यों हो रही है। तो अगर रट्टा नहीं मारेंगे, इस तरीके से समझ के करेंगे ना, तो आज से 4-5 महीने बाद भी अगर थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो फिर से सब कुछ मतलब आपको इजीली जो है याद हो जाएगा। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप रट्टा मार के क्वेश्चन पढ़ के ही मतलब एग्जाम वो करने जाओगे ना, हो सकता है ऐसे आप एग्जाम क्लियर कर लें, या हो सकता है मतलब कुछ लोगों ने क्लियर भी किए हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि नहीं हुआ हो। काफी लोगों ने मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स लेके ऐसे क्लियर किए हैं, बट ऐसे पढ़ने का मजा नहीं आता है। इतने सारे क्वेश्चन, आप 5,000 10,000 क्वेश्चन रट के चले गए और मुड़ के वापस अगर मान लो शुरू के 200-400 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए आपसे, तो याद नहीं रहते हैं। इस तरीके से समझ के अगर किया हो ना, तो एग्जामिनर अगर जितना मर्जी घुमा के पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन, इजीली आंसर कर सकते हैं। मतलब ये अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के जितने भी मतलब वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो छोटे मोटे जे लेवल के तो आंसर करना आपके लिए फिर कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। फिर नेटवर्क लेयर आती है, ठीक है। नेटवर्क लेयर में देखिए डाटा लिंक लेयर तक तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़े डिवाइस भी आप समझ गए। अब नेटवर्क लेयर पे बात आती है राउटिंग की, ठीक है। राउटिंग का मतलब यहाँ पे जो वो रहता है, सिग्नल रहता है, वो पैकेट्स की फॉर्म में रहता है, ठीक है। और पैकेट्स को राउट करने का काम कौन करता है, राउटर करता है, ठीक है। तो यहीं से आप समझ जाएंगे कि नेटवर्क लेयर की जब बात हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे सबसे मेन जो काम होता है वो होता है राउटिंग का, ठीक है। राउटिंग का, तो राउटिंग किसकी की जाती है, पैकेट्स की जाती है हमेशा, ठीक है। राउटिंग क्या चीज होती है, दो डिवाइसेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना, ये राउटिंग होती है। तो पैकेट्स की बात होगी यहाँ पे, और दूसरी चीज राउटर की बात होगी। सो डिवाइड द आउटगोइंग मैसेज इनटू पैकेट्स, असाइनिंग एड्रेस एंड राउटिंग पैकेट्स टू डेस्टिनेशन। तो ये नेटवर्क लेयर पे होता है, ठीक है। मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करना, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट मैंने आपको बताया था कौन करता है, ये आईपी मतलब ये काम करता है। तो ये यहाँ पे IPv4 या फिर IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स होंगी जो यहाँ पे वर्क करेंगी, तो इसलिए मेंशन कर दिया ऑलरेडी। तो पैकेट्स में डिवाइड करना, उनकी एड्रेसिंग करना। अब आई पैकेट पे आपको पता है एक हेडर होता है जिसमें डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ पे मैसेज सेंड होना है, डिलीवर होना है, उसका एड्रेस होगा और सेंडर का एड्रेस होगा, ठीक है। बाकी वहाँ पे कुछ एरर चेकिंग बिट्स वो की जाती हैं, ऐड की जाती हैं, पैरिटी बिट्स जिसका एक टाइप है, ठीक है। सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इसके हेडर में रहती है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन लगाने के बाद जो है पैकेट्स की राउटिंग की जाती है। तो ये सारा काम जो है कहाँ पे होता है, नेटवर्क लेयर पे। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। तो राउटिंग तो मैंने जैसे कि बताया कि शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना दो डिवाइसेस के बीच में जिनके बीच में डाटा ट्रांसफर होना है। और लॉजिकल एड्रेसिंग में क्या होता है, प्लेसिंग द 32 बिट IP एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इन द हेडर। तो हेडर में 32 बिट का IP एड्रेस असाइन करना या प्लेस करना, ये लॉजिकल एड्रेसिंग वाला पार्ट है। नाउ फिजिकल डाटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर आर नोन एज हार्डवेयर लेयर। तो ये जो तीन बिल्कुल बॉटम की लेयर्स होती हैं इनको हार्डवेयर लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। और जो तीन अपर लेयर्स आएंगी, एप्लीकेशन लेयर, इसके अलावा प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर,
तो इनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर लेयर्स, और ये जो बॉटम की लेयर्स आ गई, फिजिकल, डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर, इनको हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। फिर प्रोटोकॉल यहाँ पे कौन कौन सी यूज होती है? नेटवर्क लेयर का इजी है, ठीक है। नेटवर्क लेयर यानी कि यहाँ पे राउटर यूज किया जाएगा, यहाँ पे जो डिवाइस है मेन, ठीक है, मेंशन किया है मैंने, कोई बात नहीं, ऐसे याद रख लेना। मतलब पैकेट्स की डिलीवरी की बात हो रही है, राउटिंग की बात हो रही है, तो राउटर ऑब्वियस सी बात है, राउटर यहाँ पे यूज होगा। और प्रोटोकॉल जहाँ पे ये सारी यूज की जाती है, CLNS यानी कि कनेक्शनलेस मोड नेटवर्क सर्विस, DDP यानी कि डाटाग्राम डिलीवरी प्रोटोकॉल, EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, EIGRP एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ICMP भी यहाँ पे यूज होती है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये आगे बताता हूँ मैं, ICMP IGMP ये क्या चीजें होती हैं, आगे कवर किया मैंने इनको। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, IPsec इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, IPv4 और IPv6 तो आपको पता ही होगा। IPv4 करंट वर्जन हम यूज कर रहे हैं, जो हम एड्रेस यूज करते हैं ना 172.168.1.1 इस तरीके से, तो ये IPv4 में आते हैं। IPv6 अभी तक यूज में नहीं है, इसको फ्यूचर के लिए जो रिजर्व रखा गया है, ताकि फ्यूचर में जब IP एड्रेसेस की कमी होगी तो तब हम इसको यूज में ला सकें। तो ये दो दो अलग अलग वर्जन है मतलब IP के। IPX यानी कि इंटर नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज, LLRARP लो लेटेंसी अनोनिमस राउटिंग प्रोटोकॉल, OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, PIM प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट एंड RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ARP भी यहाँ पे यूज होती है। ARP मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और ये क्या करता है, ARP में क्या होता है, IP एड्रेस को रीड करके और उसे हार्डवेयर एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। 48 बिट का जो मैक एड्रेस होता है उसमें कन्वर्ट किया जाता है, और RARP में जो मैक एड्रेस होता है उसे IP एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मतलब कंफ्यूजन रहती है इसमें, ठीक है। ARP यहाँ पे वर्क कर रही है नेटवर्क लेयर में, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे क्या चीज़ यूज़ की जाती है, IP एड्रेस, ठीक है। नेटवर्क लेयर में IP एड्रेस ही वर्क करता है, और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करती है, IP एड्रेस को रीड करके मैक एड्रेस में कन्वर्ट करती है, ठीक है। RARP क्या करता है, इसका उल्टा, मैक एड्रेस को रीड करके उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करती है। ओके, तो दो लेयर्स जो हमने पढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे डाटा जो होता है वो फ्रेम्स की फॉर्म में रहेगा। फ्रेम्स की फॉर्म में क्यों? क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, जितना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का साइज होगा कंप्यूटर के, उतने साइज के अकॉर्डिंग जो है वो ये फ्रेम्स में इनको डिवाइड कर देता है, ठीक है। और इस पे जो है फ्रेम्स पे मैक एड्रेस लगाया जाता है, ठीक है, इस लेयर पे। और यहाँ पे LLC लेयर जो होती है, जो सब लेयर है इसकी, यहाँ पे इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। और फिजिकल लेयर पे बात करें तो यहाँ पे डाटा जो है रॉ सिग्नल की फॉर्म में होता है। नेटवर्क लेयर की बात करें, यहाँ पे डाटा जो पैकेट्स की फॉर्म में डील किया जाता है, ठीक है। पैकेट पे आपको पता है कि IP एड्रेस लगा होता है, ठीक है। ये चीज़ें सिंपल है, और इतने सिंपल ही सवाल पूछे जाते हैं JOIT में, ज़्यादा कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम बात करें तो इसको हार्ट ऑफ OSI मॉडल बोला जाता है, ठीक है। हार्ट इसलिए क्योंकि जो एंड कंप्यूटर्स पे एप्लीकेशन होती है, ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन आप यहाँ पे एंड कंप्यूटर्स पे यूज़ कर रहे हैं, मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, या फिर ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो एंड कंप्यूटर्स पे किस तरीके से डिवाइसेस जो है वो डाटा का यूज़ करेंगे, वो यहाँ पे उनके बीच में मतलब एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो एंड कंप्यूटर्स होते हैं उनकी एप्स के बीच में जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसको जो हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है। इट्स मेन रोल इज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज डायरेक्टली टू द एप्लीकेशन प्रोसेस रनिंग ऑन डिफरेंट होस्ट, ठीक है। डिफरेंट होस्ट यानी कि जो एंड कंप्यूटर्स है उन पे जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, तो उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना या लिंक प्रोवाइड करना, ये इसका काम है, ठीक है। द डाटा इन ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेफर टू एज सेगमेंट्स। यहाँ पे डाटा जो है वो सेगमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे डाटा को सेगमेंट भी बोल देते हैं और डाटाग्राम्स भी बोल देते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 817 में पूछा गया था या किसी और एग्जाम में, बट पूछा गया था ये कि डाटा जो है डाटाग्राम्स की फॉर्म में
किस लेयर में कंसिडर किया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा को डाटाग्राम्स बोल देते हैं, याद रखेंगे ये दो चीज़ें, सेगमेंट भी बोल देते हैं यहाँ पे। सो इट आइसोलेट्स द अपर लेयर, ये क्या करता है, अपर लेयर यानी कि जो एप्लीकेशन लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर में जो टॉप की लेयर आ गई, ठीक है, एक तो होता है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, ठीक है, इनको एप्लीकेशन लेयर बोल दिया जाता है। तो जो अपर लेयर्स होती हैं यानी कि एप्लीकेशन लेयर्स, और जो लोअर लेयर्स होती हैं, ठीक है, फिजिकल लेयर्स जो होती हैं, हार्डवेयर लेयर्स भी बोल सकते हैं इनको, या फिजिकल लेयर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपर लेयर जो होती है इनको लोअर लेयर से ये क्या करता है, आइसोलेट करता है। आइसोलेट करने का मतलब सेपरेट करता है, आइसोलेट यानी कि बिल्कुल एकांत में, यानी कि इन लेयर्स का जो है, ये जो 3 लेयर्स होंगी, 1 2 3, और ये जो 3 लेयर्स हैं, इनका इनके साथ जो कोई लिंक नहीं है, ये बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये इनको आइसोलेट करने का काम करता है, तो इसलिए बीच में इसको जो हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल बोल देते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ की जाती हैं, एसपीएक्स हो गया, ठीक है, एसपीएक्स की फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ की जाती है, याद रखना यहाँ पे। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कहाँ पे किस लेयर पे यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ की जाती है। बाकी इसके बाद जो टीसीपी आईपी मॉडल आता है ना, तो यहाँ पे जो ये इंटरनेट लेयर है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल जो वो आईपी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आईपी या टीसीपी मतलब यहाँ पे जो यूज़ कर ली जाती है। तो अलग अलग उस पर जो मतलब अलग अलग तरीके से चीज़ों को दर्शाया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर पे, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो वो टीसीपी आईपी वर्क करती है। बाकी टीसीपी आईपी मॉडल जो है दूसरा वाला जो मैंने अभी बताया, तो उसमें एक बार पूछा गया था कि आईपी यहाँ पे जो किस उसमें वर्क करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल किस लेयर पे वर्क करती है, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरनेट लेयर पे वर्क करती है, ठीक है जी। तो एसपीएक्स, टीसीपी आईपी और डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या करता है, डोमेन जो होते हैं डॉट कॉम जो है, ये मतलब डोमेन नेम होता है इस तरीके से, जैसे आप google.com लिखते हैं तो ये डोमेन नेम होता है, ठीक है। अब डोमेन नेम को आगे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम ये डीएनएस करता है, ठीक है। डीएनएस सर्वर होते हैं अलग अलग जो कि इस तरीके से डोमेन नेम्स को आईपी में रिजॉल्व करने का काम करते हैं। तो ये सारी प्रोटोकॉल जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करती हैं, ठीक है। तो मेन प्रोटोकॉल्स यही है, ठीक है। तो ये इसलिए ये जो है एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है एंड यूज़र जो होते हैं उस पे एप्लीकेशंस के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे डाटा जो है वो डाटाग्राम्स की फॉर्म में रहेगा। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड ऑन एंड सिस्टम्स एंड नॉट ऑन राउटर्स। तो ये जो प्रोटोकॉल्स होती हैं वो एंड सिस्टम्स पे इम्प्लीमेंट की जाती है, क्योंकि एंड सिस्टम्स के बीच में जो होस्ट होते हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ना, तो राउटर्स पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं, एंड सिस्टम्स पे एप्लीकेबल होती है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सेशन लेयर है, ठीक है। सेशन लेयर का कुछ ऐसा वो क्वेश्चन बनते नहीं है। सेशन लेयर का सिर्फ मतलब एक सिंपल सा वो याद रख लो कि सेशन को मेंटेन करने का काम होता है, ठीक है। सेशन यानी कि दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, ठीक है। कनेक्शन यानी कि वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड जो मांगा जाता है, तो होस्ट सर्वर हो सकता है या दो मतलब होस्ट भी हो सकते हैं। तो एंड कंप्यूटर्स के बीच में कितनी देर कनेक्शन रहा, ठीक है, वो कनेक्शन मेंटेन करना, ठीक है। उनको उस टाइम पे सिंक्रोनाइज करना, मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है तो वो जो उस टाइम पे सेशन चल रहा है उसको सिंक्रोनाइज करना, यानी कि दोनों कंप्यूटर जो सेम टाइम पे वो कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सिंक्रोनाइजेशन होता है, ठीक है। सेशन को टर्मिनेट करना, ठीक है, और टर्मिनेट सेशन बिटवीन एंड यूजर्स, तो मतलब सेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, लॉगिन से रिलेटेड, ठीक है, सेशन मेंटेन करना, सिंक्रोनाइज करना या फिर टर्मिनेट करना, ये सेशन लेयर पे होता है। अब ये सारी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होती है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप इसकी फुल फॉर्म याद रख दीजिएगा, ठीक है। ये सारी प्रोटोकॉल याद रख लो, आरपीसीपी, एपीडीपी, आरटीसीपी, पीपीटीपी, पीएपी और एसटीपी, ठीक है। फुल फॉर्म एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं भी पढ़ेंगे वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर आती है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, एक तरीके से ट्रांसलेशन करने का काम करता है। ट्रांसलेशन यानी कि कोडिंग, डिकोडिंग,
इट वर्क्स एज ट्रांसलेशन लेयर बिटवीन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क। तो एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच में जो ये एक तरीके से ट्रांसलेशन लेयर की तरह वर्क करता है, या फिर सिंटेक्स लेयर भी इसको बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि डाटा जो भी आ रहा है उसको इनक्रिप्ट करना या फिर डिक्रिप्ट करना ये यहीं पे होता है। ठीक है, डाटा मतलब जो उसमें होगा रॉ फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ से जो आ रहा है डाटा, तो ये कंप्यूटर की फॉर्म में नहीं है, 10 के फॉर्म में नहीं है, तो इसको इनक्रिप्ट करना या फिर यहाँ से डाटा जो जाएगा तो उसको आगे डिक्रिप्ट करना। ठीक है, दूसरे फॉर्म्स में। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। तो बस ये एक ही चीज़ याद रख लो, इसको सिंटेक्स लेयर बोलते हैं। ठीक है, या फिर सिंटेक्स लेयर या फिर ट्रांसलेशन लेयर। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे या तो इंक्रिप्शन होती है या फिर डिक्रिप्शन होती है। ठीक है, और प्रोटोकॉल्स यहाँ पे कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं? SSL, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर, और HTTP, HTML, FTP या फिर टेलनेट, ये सारी जो यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ की जाती हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर क्या करता है? एक इनक्रिप्टेड लिंक क्रिएट करता है ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में। इनक्रिप्टेड लिंक क्रिएट करने का मतलब, जो ये HTTP को HTTPS में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे भी ये जो वो प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है। आपका जो डाटा है जब नेटवर्क पे सेंड किया जाता है, तो आप कुछ भी पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, ABCD, ठीक है, कुछ भी आपने यूज़र नेम एंटर किया, XYZ आपने पासवर्ड एंटर किया, तो ये अगर हम इसका प्रोटोकॉल्स का यूज़ ना करें, तो ये जो डाटा सेंड हो रहा है आगे नेटवर्क पे, तो ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में जाता है, इसी फॉर्म में जाएगा। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हैकर जो इस डाटा को इजीली रीड करके और आपकी जो मतलब यूज़फुल इंफॉर्मेशन वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी आपके बैंक अकाउंट वगैरह वो हैक करने के लिए या कुछ भी। तो इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंड करते हैं नेटवर्क पे, तो उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, आपने ABC लिखा, तो ये ABC की फॉर्म में नहीं जाएगा, कुछ भी मतलब अल्फा न्यूमेरिक कोड इसका जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है 16 बिट इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, 8 बिट कर रहे हैं, 32 बिट कर रहे हैं, तो जिस हिसाब के मतलब इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उतना बड़ा कोड जो है जनरेट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, मतलब हैकर्स मतलब कभी क्रैक कर ही नहीं सकते इतना बड़ा कोड। मतलब हर बार जो ये डिफरेंट कोड जनरेट करेगा, तो वो सीक्वेंस ही पता नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है इसको सिक्योर बनाती है वेब सर्वर पे और वेब ब्राउज़र के बीच में, मतलब एक सिक्योर लिंक क्रिएट करता है, तो जिससे नेटवर्क पे जो आपका डाटा जो है सिक्योर रहता है। तो ये SSL ये काम करती है। बाकी HTTP आपको पता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो वेब पे जितना भी वो है कंटेंट है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो बोलते हैं आप, तो उस पर जितना भी कंटेंट है उसको एक्सेस करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो ये लैंग्वेज है। ठीक है, इस लैंग्वेज में कमांड्स जनरेट की जाती हैं इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए। HTML आपको पता ही है कहाँ किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वेब पेजेस जो है स्टैटिक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। FTP भी पता है आपको, टेलनेट भी पता है। तो ये सारे प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन लेयर आता है लास्ट में। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर है, और ये लेयर डिसाइड करती है कि ये जो डाटा आप रिसीव कर रहे हैं उसका यूज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, द लेयर स्पेसिफाइज हाउ एन एप्लीकेशन यूजेस द नेटवर्क। नेटवर्क मतलब नेटवर्क से जो डाटा आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हैं, तो उसका किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ये एप्लीकेशन लेयर पे डिसाइड होता है। अब डाटा तो वही उसी फॉर्म में आएगा ना, 10 की फॉर्म में, तो वो 10 की फॉर्म ईमेल के थ्रू एक्सेस करनी है आपने। ठीक है, रिमोट फाइल एक्सेस करना है आपने। ठीक है, शेयर कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, शेयर डेटाबेस मैनेजमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे आप इस नेटवर्क को, या उस डाटा को वेब चैट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कई बार सेम फाइल भी आप जो वो अलग अलग एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, एप्लीकेशन लेयर डिसाइड करती है कि ये जो डाटा आप रिसीव कर रहे हैं ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो HTTP, FTP, टेलनेट, SMTP, ये सारे जो मतलब यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, तो सारे ऑलरेडी पढ़े हमने। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको आगे इंटरनेट के टॉपिक में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप लेयर। ठीक है, डेस्कटॉप लेयर भी इसको बोलते हैं, एंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स आर ऑल्सो नोन एज
सॉफ्टवेयर लेयर या फिर अपर लेयर। इनको सॉफ्टवेयर लेयर या फिर अपर लेयर भी बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, फॉर डिफरेंट नेटवर्क्स द नंबर ऑफ लेयर्स एंड देयर फंक्शंस में वेरी। अब 7 यहाँ पे लेयर तो बताइए, बट अलग अलग टाइप के नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि कितनी लेयर्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। कुछ जो नेटवर्क होते हैं उनको 7 लेयर्स में आप वो कर सकते हैं, कुछ 5 में भी वो हो जाते हैं, एक्सप्लेन हो जाते हैं, या 5 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे टीसीपी आईपी मॉडल है, ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स में आपको जो है यहाँ पे 4 लेयर देखने को मिलेंगे, कुछ बुक्स में यहाँ पे आपको 5 लेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट ज़्यादातर जो है आपको 4 लेयर्स ही देखने को मिलेंगे जो टीसीपी आईपी मॉडल है।